स्टीवर्डशिप, भंडारीपन, या ओडिया में उसको हम बोलेंगे क्या, व्यवहारता। क्या व्यवहारता? भंडारीपन ये एक दायित्व है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक उत्तरदायित्व है जो हमें परमेश्वर दिया है, देना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है कि उस भंडारीपन हम लोग को ये मालूम करना चाहिए कि हम सबों को परमेश्वर ने क्या क्या है, एक भंडारीपन दिया है, व्यवहारता या स्टीवर्डशिप। हम सब एक क्या है, स्टीवर्ड है या भंडारी है। हालेलुया। भंडारीपन का मतलब क्या है? इंग्लिश में उसको एक हाउस होल्ड मैनेजर, एक मैनेजर सोच सकते हैं। मैनेजर का मतलब क्या है? जो मैनेज करता है, मैनेजर। या उसको और एक अच्छे से देखेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको संचालन करे। क्या करे? संचालन करे। ये जो भंडारीपन है, इसका मतलब यह है वी आर ओनर्स ऑफ नथिंग। जो भी चीज हमें दिया गया है, हम लोग उसका क्या नहीं है, मालिक नहीं है, मालकियाना हमारा नहीं है। जो भी चीज हमें दिया गया है उसका ओनर हम नहीं है। स्टीवर्ड का मतलब क्या है? जो चीज हमें सौंपा गया है उसका ओनर हम नहीं है, परंतु जो धन या जो भी चीज हमें दिया गया है उसको संचालन करने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या क्या है, एक मौका दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? एक मौका दिया है। और परमेश्वर हम सबों को कुछ ना कुछ दिया है। हालेलुया। क्या क्या है? बहुत कुछ हमें दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज हमारा परिवार हमें दिया है। हालेलुया। हम लोग क्या है? हमारे परिवार को हमें कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है। पति पत्नी, माँ बाप, भाई और बहन, उनका संचालन करना किसका काम है? हम लोगों का काम है। हालेलुया। उसके बाद और सबसे बड़ा चीज है समय। परमेश्वर ने हमें दिया है। हर सेकंड जो है हमें किसकी ओर से दिया जाता है? परमेश्वर की ओर से। और ये समय का भी हम क्या है? भंडारी है या स्टीवर्ड है या क्या है? व्यवहारता है। हाँ, उसकी देखभाल करना, उसका एडमिनिस्ट्रेट करना, उसका परिचालना करना, ये सब हमारा काम है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर हमें क्या दिया है? गिफ्ट्स दिया है। ये किसका है? परमेश्वर का है। पर उसका संचालन करना, उसका देखभाल करना, उसको अच्छी रीति से यूज करना, ये मेरा काम है। हालेलुया। इसके लिए ये जो भंडारीपन है ये परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके बाद मनी और पोजीशन, धन और संपत्ति, ये भी परमेश्वर ने हमें दिया है। ये सारा चीज किसके दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया है। सारे धन और संपत्ति परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर कहता है ये तुम्हारा अपना नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो। हालेलुया। आपका धन का मालिक आप नहीं है, आपके घर का मालिक आप नहीं है। परमेश्वर ने हमें
दिया है, और इस सारी चीजों का हिसाब परमेश्वर एक दिन आपसे और मुझसे क्या करेगा? लेगा। हालेलुया। और मिनिस्ट्री एंड चर्च, सेवकाई, पास्टर लोगों के लिए सेवकाई और कलीसिया जो है, ये भी अपना नहीं है, ये किसका है? परमेश्वर का है। और ये हमें क्या किया गया है? सौंपा गया है, ताकि हम उसको क्या करेंगे? अच्छी रीति से संचालन कर सकें। बाइबल में 4 दृष्टांत, कितने दृष्टांत? 4 दृष्टांत नया नियम में परमेश्वर ने हमें दिया है, जो लूका उसका 12 अध्याय का 41 से 48 तक हम देखेंगे कि एक बुद्धिमान सेवक, एक बुद्धिमान सेवक, और मत्ती उसका 25 अध्याय का 14 से 30 के अंदर हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जिसको कुछ टैलेंट को क्या बोलेंगे? सिक्का, तोड़ा, कुछ सिक्का दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा, उसको मैं होगा तो आगे धीरे धीरे बताऊंगा, आज जितना हो सकेगा मैं बोलूंगा, और आगे भी आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा दृष्टांत क्या है? कि तोड़ा वाला दृष्टांत। आपको मालूम है ना कि एक राजा था जो क्या किया? किसको 5 तोड़ा, किसको 2 तोड़ा, और किसको 1 तोड़ा दे दिया। और जो दिया, कुछ दिन के बाद उसने आया और क्या किया? लाओ, मैं दिया था तुमको तोड़ा, इधर मुझे लाओ, हिसाब दो। देखिए, यही भंडारीपन। तो वो भी उसमें लिखा है। और उसके बाद और एक दृष्टांत है जो प्रभु का या सेवा करने वाला दृष्टांत, जो मत्ती उसका 20 अध्याय का 1 से 16 तक है। और चौथा दृष्टांत जो है लूका उसका 16 अध्याय का 1 से 13 के अंदर एक अनजस्ट स्टीवर्ड, उसको क्या बोलेंगे? अनजस्ट मतलब हाँ जी, अन्यायी क्या? स्टीवर्ड या अन्यायी प्रवर्ता, भंडारी, अन्याय। तो ये 4 दृष्टांत हम लोग यहाँ बाइबल में इसके बारे में लिखा है, हम लोग देखते हैं। और अगर हम देखेंगे कि हर प्रभु के दास को क्या करना है कि परमेश्वर का एक भंडारी बन के जीवन बिताना है। आप कितना पढ़े हैं, कितना ऊंचे में है, कितना नीचे में है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं और परमेश्वर आपको क्या दिया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको कुछ देता है और आप अगर नहीं करते हैं तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। और परमेश्वर एक दिन आपको उस संपत्ति का या उस चीजों का क्या करेगा? हिसाब लेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 41, 42, 43। सबसे कहता है। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर एक अच्छा दृष्टांत हमारे सामने रखा है। धन्य है वो दास जो वैसा करते रहे। क्या करेगा? जो उनको सौंपा गया है उसके दास और दासी लोगों के लिए वो क्या करेगा? काम करेगा, उनको सही समय पर भोजन देगा, उसकी सारी देखभाल करेगा। ओडिया लिखा है जी, विश्वस्त और बुद्धिमान व्यवहार किए प्रभु आसी आपनार जो दास को सही प्रकार करुथुवा देखिबे, सही प्रकार करुथुवा देखिबे से धन्य। मु तुमको सत्य कहूची से ताहाको अपनार सर्वस्व ऊपर नियुक्त करी। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं ऐसे स्टीवर्ड या ऐसे व्यवहारता या ऐसे भंडारी को देखना चाहता हूं जो अपना कर्तव्य को, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपना ड्यूटीज को सही समय पर ठीक रीति से अपना काम को कर सके। हालेलुया। मालिक जैसे हम उसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं, परंतु कैसा करेंगे? हम एक स्टीवर्ड जैसे करेंगे, एक भंडारी जैसे करेंगे, एक व्यवहारता जैसे करेंगे। हमको ये जानना चाहिए कि ये मैं मैनेज करने के लिए आया हूं। इसके लिए हमारे पास जो कुछ भी है, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, चाहे एक बड़ा फैक्ट्री हो, चाहे चर्च हो, चाहे बहुत बड़ा पैसा हो, बहुत पैसा हो, या घर हो, या बुद्धि हो, या कोई टैलेंट हो, जो भी ईश्वर आपको दिया है, हमेशा आपको ये सोचना है कि ये मेरा नहीं है। हालेलुया। ये मुझे दिया गया है। हालेलुया। ये जो है ये एक ऑथोरिटी है, परंतु अगर दायित्व बिना अधिकार का, एक दायित्व क्या हो जाता है? विपत्ति ले आता है। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं? ऑथोरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? अधिकार। ये क्या है? ये अधिकार आपको दिया गया है, पिता को दिया गया है, माता को दिया गया है, परंतु अधिकार विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अधिकार बिना दायित्व या बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये बहुत डेंजरस हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें देता है, परंतु उन चीजों को हमें कैसे करना है? अधिकार तो पाए हैं, उसके लिए हमें एक दायित्व लेना है। हालेलुया। क्या लेना है? दायित्व लेना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, दायित्व। और उसका उल्टा अगर हम करेंगे तो दायित्व किसके पास है, परंतु उसके पास अगर अधिकार नहीं है, वो भी कोई काम का नहीं। दायित्व है परंतु क्या नहीं है? अधिकार नहीं। पर इसके लिए एक अच्छे सेवक के लिए या एक अच्छे भंडारी के लिए क्या चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए और अधिकार भी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? अधिकार भी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। तो ये जो परिचालन का जो दायित्व है, इसको हम लोग 5 चीज उसमें देखेंगे। पहला क्या है कि अच्छी रीति से उसको संचालन करना, ठीक भावरे कार्य कराइबा। हमारे अंदर क्या है? एक जिम्मा है। ईश्वर ने हमें एक जिम्मा दिया है, और वो जिम्मा क्या है कि उसको ठीक रीति से काम में लाना है, कराना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मुझे सौंपा गया है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा चीज यह है कि
जो चीज मुझे सौंपा गया है वो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो काम मुझे दिया गया है वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने जो चीज तुम्हें दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अच्छे से संचालन करना। दूसरा क्या है, जो मुझे मिला है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। जो चीज मुझे दिया गया है उसको क्या करना, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। हालेलुया। तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को क्या बोलेंगे, उसका आंकलन करना, देखना कि ये ठीक है कि नहीं, अकाउंट्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर हमसे हिसाब लेगा। यस, यही सही वर्ड है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। और चौथा क्या है, आपको जो जिम्मा दिया गया है उसका प्रोटेक्शन, सुरक्षा और संरक्षण आपको करना पड़ेगा। मुझे जो जिम्मा दिया गया है उसका सुरक्षा मैं करूंगा, उसका सुरक्षण मैं करूंगा, उसका संरक्षण मैं करूंगा, उसका सेफ गार्डिंग मैं करूंगा। हालेलुया। तभी आप एक अच्छा क्या बन सकेंगे, स्टेवर्ड बन सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद 5 नंबर क्या है, कंटिन्यूटी हमको रहना है। एक दिन कर दिया उसके बाद 5 दिन नहीं, आपको जो जिम्मा दिया गया उसको क्या करेंगे, आप उसमें लगातार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जब तक परमेश्वर मुझे हिसाब लेकर मुझे नहीं बोलता कि ठीक है इससे तुमको आगे बढ़ा देते, तुम क्या करो, ये तुम्हारा काम हो गया। उतने दिन तक मुझे उसमें क्या करना है, रहना है। हालेलुया। और अगर मैं उसको कर लिया हूं तो उसको मुझे और एक को तैयार करके उसको सौंप देना। अच्छे स्टीवर्ड क्या करता है, वो उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेगा, उस चीजों को पीछे पीछे तरफ दूसरों को सौंपते जाएगा। हालेलुया। जब हम सौंपेंगे, दूसरों को हस्तांतर करेंगे, तब क्या करेंगे, क्या होगा, वो क्या होगा, और भी हम आगे बढ़ सकेंगे। हालेलुया। हमारे लिए ये बुद्धिमान भंडारी बनने के लिए विश्वास योग्य बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए वहां लिखा है कि कौन, वही 42 में लिखा है, लूका 12:42 में लिखा है, कौन, who then is faithful and wise steward, कौन है वो जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी है, कौन है। आज आपके बीच में परमेश्वर यही प्रश्न कर रहा है, हमें क्या करना है, विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, हालेलुया। कैसे रहना है, ये क्या होता है विश्वास योग्य, ये क्या होता है विश्वास योग्य का मतलब क्या है, हम लोग ट्रस्ट वर्दी होना जरूरी है। विश्वास योग्य मतलब क्या है, हमें दूसरी कोई भरोसा करना चाहिए। नहीं, मैं इसको अगर दिया हूं तो मेरा नुकसान नहीं होगा, अगर मैं उसको ये दिया हूं तो ये सही समय पर मेरा काम करेगा, अगर मैं इसको ये काम दिया हूं तो ये विश्वास योग्य है कि वो मेरा काम को जरूर करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए विश्वास योग्य कौन है, फेथफुल कौन है, जो
ट्रस्टवर्दी है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और विश्वास योग्य कौन है? जो टाइम कॉन्शियस है, समय निष्ठा व्यक्ति। क्या करना है? एक अच्छा विश्वास योग्य जो है वो क्या करेगा? पंक्चुअल रहेगा। पंक्चुअल का मतलब क्या है? समय पर। हालेलुया। हम आलसी हो जाते हैं, हमारे मन ठंडा हो जाता है, हम सोचने में नाकाम हो जाते हैं। एक अच्छा विश्वास योग्य दास वही है, हालेलुया, जो क्या करता है? समय टाइम कॉन्शियस रहता है, हमेशा समय के लिए विश्वास योग्य रहता है। 3 चीज में इसमें बताऊंगा और खत्म करूंगा। पहला क्या बताया? विश्वास योग्य। उसके बाद क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब क्या है? परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? बुद्धि दिया। और वो इंटेलेक्ट जो ईश्वर से आता है, और इसको जब जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना वो काम में आएगा। हालेलुया। उसके बाद हमें क्लेवर, बुद्धिमान का मतलब क्या है? स्मार्ट बनना है, क्लेवर बनना है। क्या है? कि हमें स्मार्ट बनना है। उसके बाद बुद्धिमान का मतलब यह है कि हमें सोचना है, थॉटफुल होना है, सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान का मतलब क्या है? ईश्वर ने जो टैलेंट हमें दिया है उसको क्या करना है? और भी बढ़ाना है, स्किलफुल होना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बारे में हमें दयालु और पोलाइट भी होना चाहिए। मान लीजिए आप ज्ञानी हो गए, आपको अच्छा टैलेंट मिल गया, आप स्मार्ट है, आप इंटेलिजेंट में है, परंतु परमेश्वर के राज्य का भंडारी के लिए ये 2 चीज बहुत जरूरी है। क्या 2 चीज है? दयालु और पोलाइट, भद्र। हालेलुया। ये आत्मा का क्या है? फल है। अगर मैं भद्र नहीं रहा या दूसरों के लिए दयालु नहीं रहा तो मैं अच्छे भंडारी नहीं हूं। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु के अच्छे सेवक या अच्छा भंडारी बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोगों ने ये सीखा कि हमको क्या करना है? जो जिम्मा दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसको हम पूरा करेंगे। सही समय पर सही काम को सही तरीके से करेंगे। हालेलुया। हमें जो काम दिया गया है उसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। हमारे पीछे आने वाले बच्चों को उसको देते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु के राज्य तभी बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या बनाया है? एक अच्छा भंडारी बनाया है। प्रभु हम सबों को आशीष दे।